हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, क्योंकि मौलिक अधिकार का इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कुछ टॉपिक हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। वही टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार का जो टॉपिक हम लोग का नहीं कंप्लीट हो पाया था उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार कितने थे। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार हमारे जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, संपत्ति मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। 300A अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता था, संपत्ति मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। उसके बाद बचे हमारे 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार में से हम लोगों ने पढ़ लिया था समता और समानता का अधिकार, उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध। ठीक है, ये 3 मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग चौथा मौलिक अधिकार आज पढ़ने वाले हैं। चौथा मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 अनुच्छेद से लेकर के 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए, यही टॉपिक आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक जो रह गया है 3 हमारे बचे हुए टॉपिक जो है उसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो बचा हुआ टॉपिक में से था वो था धार्मिक स्वतंत्रता का। ठीक है, चौथा मौलिक अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 25 में क्या है। अनुच्छेद 25 में है कि धर्म मानने, आचरण करना और उसके साथ प्रचार करना। किसी भी धर्म का उसका क्या करना है, हमें धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए और उसका आचरण करने के लिए, उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसके लिए धर्म क्या है, इसका धर्म मानने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए प्रचार करने का छूट है और उसका आचरण करने का। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है किसी भी धर्म को मानने के लिए और उसका प्रचार करने का, उसका आचरण करने का, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन, किसी भी स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी आप धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों को संपोषित, धार्मिक कार्यों का संपोषित। अब संपोषित मतलब क्या होता है, संपोषित मीन्स होता है जैसे कोई भी मंदिर में, किसी भी मंदिर या फिर किसी भी टेम्पल हो गया, कोई भी हो गया, वहाँ पे जो धन इकट्ठा होता है उस पे जो छूट मिलती है कर में। ठीक है, उसमें कुछ क्योंकि बहुत सारा ऐसी बहुत बड़ी बड़ी टेम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धन संपोषित होता है, धन इकट्ठा होता है वहाँ पे। तो ऐसी जगहों के लिए वहाँ पे कुछ कर में जो रियायती टैक्स में छूट दिया जाता है, उसी चीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, धार्मिक कार्यों में संपोषित। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 में आता है धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।
होने की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 28 में क्या किया जाता है, किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। किसी भी धार्मिक शिक्षा में या फिर उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसको आप एक धार्मिक इसको याद कैसे हम लोग करेंगे, तो एक कीवर्ड बना लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए सीधी सीधी यहाँ पे क्या है, धार्मिक की स्वतंत्रता। जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें धार्मिक से रिलेटेड स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार के चौथे भाग में क्या है, चौथा मतलब मौलिक अधिकार जो है हमारा, उसमें जो है आपका सारा चीज धार्मिक से स्वतंत्रता के बारे में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले तो किसी भी धार्मिक चीज का मानने का, प्रचार करने का और उसका आचरण करने का स्वतंत्रता है। ठीक है, उसका 26 में उसका प्रबंधन करने का स्वतंत्रता दिया गया। उसके बाद धार्मिक कार्यों को संपोषित, जो भी वहाँ के कर वो धन इकट्ठा होते हैं उनमें जो रियायती कर में छूट दी जाती है टैक्स में। उसके बाद धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा पांचवा मौलिक अधिकार था। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी। इसे आप सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधी भी बोला जाता है और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी भी बोला जाता है। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी, इसमें आपका आता है अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है। अनुच्छेद 29, उसके बाद अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 में आपका बताया गया है, अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का, इसको सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी को अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार का 5वां नंबर का जो मौलिक अधिकार है उसे अल्पसंख्यकों का अधिकार, मौलिक अधिकार बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, 30 में है आपका अल्पसंख्यकों शिक्षा संबंधी संरक्षण। अल्पसंख्यकों शिक्षा संबंधी संरक्षण, शिक्षा संबंधी संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संबंधी संरक्षण के लिए। ठीक है, मौलिक अधिकार 29 अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण। ठीक है, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी 29 से 30 में क्या बताया गया है आपका, ये अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार इसे बोला जाता है। अब अनुच्छेद 6 में देखते हैं मौलिक अधिकार 5 छठे भाग में। ठीक है, मौलिक अधिकार का 6ठा नंबर मौलिक अधिकार, तो छठा मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक, छठा मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह इसके अंतर्गत कितने मौलिक अनुच्छेद आते हैं, वो आते हैं अनुच्छेद 32।
ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 32 में आपके पांचों जितने भी मौलिक अधिकार हैं, 5 मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का कोई भी व्यक्ति उसका हनन करता है या फिर उसको नहीं मानता है तो उसके लिए एक अनुच्छेद 32 में क्या करना होता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आप आप अपील जारी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपील। ठीक है। किसका संरक्षण के लिए है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के आप अपील जारी कर सकते हो। इसका मेन मतलब जो है, आपके किसी भी मौलिक अधिकार का कोई भी व्यक्ति उस अधिकार का संरक्षण नहीं करता है और उसका हनन करता है, उसके लिए आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राव ने इसको आत्मा के नाम से पुकारा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे आत्मा के नाम से, इसको आत्मा के नाम से बोला है, इसको आत्मा के नाम से पुकारा है। ठीक है, इसको आत्मा के नाम से बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और फंस रहा है कि आत्मा के नाम से तो एक और भी होता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। आत्मा तो प्रस्तावना, संविधान के जो भी प्रस्तावना होते हैं उसे भी आत्मा के नाम से जाना जाता है। संविधान में जो प्रस्तावना है उसे भी आत्मा के नाम से जाना जाता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हमें याद रखना है कि आत्मा के लिए कौन सा, किस में हमको लगाना है टिक। तो आप इसके लिए कर सकते हैं कि जहाँ पे आपसे पूछा जाए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसको आत्मा के नाम से जाना है, तो उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को आत्मा के नाम से बोला है। और वैसे आपसे पूछा जाए तो आप प्रस्तावना को लगाइएगा, प्रस्तावना को भी आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अपील जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के। आप किसी जो भी आपका संवैधानिक कार्यों को पालन नहीं कर रहा, संरक्षण नहीं कर रहा, उसका हनन कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर के अपील जब जारी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके लिए क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 रीट जारी करते हैं। ठीक है, 5 रीट जारी करते हैं। वो रीट कौन सी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो 5 रीट क्या जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका अनुच्छेद 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। ठीक है, ये दोनों लोग 5 रीट जारी करते हैं। वो 5 रीट कौन सी है जारी जो करते हैं? ठीक है, 5 रीट जारी करते हैं। वो रीट कौन सी है? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सबसे पहला जो रीट ये जारी करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर का है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सबसे पहला नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोई भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। जब उसे बंदी बनाया जाता है, हम लोगों ने अनुच्छेद 22 में पढ़े थे, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद 22 में पढ़े थे कि किसी भी व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी जिला मजिस्ट्रेट के तक पहुंचाया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसे किसी न किसी जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाता है 24 घंटे के अंदर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण
में क्या है कि कोई भी व्यक्ति बंदी बनाया जाएगा और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराया जाएगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है। फर्स्ट रीट ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सेकेंड रीट इन्होंने जारी किया है, सेकेंड जो रीट है वो है परमादेश। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा वो है परमादेश। तो परमादेश का मतलब क्या होता है, कोई भी सरकारी अधिकारी, ठीक है, कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें। ठीक है, इसमें क्या होता है, परमादेश का मतलब होता है कोई भी सरकारी अधिकारी वो अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करे, पालन करें, उसी के उसको ये रीट जारी किया जाता है परमादेश में। ठीक है, थर्ड जो है आपका थर्ड रीट जारी की जो किया गया था वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, तो देखिए कर्तव्यों का पालन, इसका होता है कर्तव्यों का पालन। इसमें 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को, और प्रतिषेध का मतलब होता है, देखिए प्रतिषेध का मतलब होता है जैसे जब किसी व्यक्ति को जब कोई न्यायालय जो है हमारा ऊपरी न्यायालय है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जैसे कोई भी कार्य है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये काम आप नहीं कर पा रहे हो, हाई कोर्ट से बोलता है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, ये आपके काम नहीं हो पा रहा है, तो ये उसको बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट को बताया कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, ये आपके दायरे में नहीं है, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताता है। तो इसका मेन जो काम होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को बताता है आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, उस पर रोक लगाने के लिए आप इस काम को रोक दीजिए। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताता है कि आपके ये काम नहीं हो पा रहे, आपके ये दायरे में नहीं है, आप इस पर रोक लगा दीजिए। उसके बाद है 5वां नंबर का जो रीट है उसका नाम है उत्प्रेषण। ठीक है, 5वां नंबर का जो रीट है उसे बोलते हैं उत्प्रेषण। अब देखिए उत्प्रेषण में भी सेम है। ठीक है, प्रतिषेध मतलब रोक लगाना, इनकार करना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, प्रतिषेध मतलब रोक लगाना, उत्प्रेषण। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट से बोलता है ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है, हाई कोर्ट से बोलता है ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है, आप मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोलता है ये काम आपसे नहीं हो पा रहा है, आप मेरे पास भेज दीजिए फाइलें। ठीक है, तो ये है उत्प्रेषण का मतलब। लास्ट 5वां रीट जो है आपका है, 5वें नंबर है अधिकार इच्छा लेख। ठीक है, अधिकार इच्छा लेख का मतलब होता है, जैसे क्या होता है अधिकार इच्छा लेख में कोई भी व्यक्ति जो, जैसे कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, उसके योग्य के अनुसार उसका कोई परीक्षा लिया जाता, परीक्षण लिया जाता, उसके योग्य के अनुसार उसकी अधिकारी काम हो। ठीक है, तो अधिकार इच्छा लेख में ये आता है, कोई भी व्यक्ति जिसके योग्य हो उसके अनुसार। तो हम लोगों ने पढ़ लिया आज कौन सा मौलिक अधिकार कौन कौन से पढ़ लिए, धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी, उसके बाद आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उस संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कोई भी व्यक्ति जब किसी भी ऊपर पढ़े हुए मौलिक अधिकारों में से कोई भी व्यक्ति उस मौलिक अधिकार को नहीं मानता है, उसका अवहेलना करता है या उसका संरक्षण नहीं करता है और उसका हनन करता है, उसके लिए कोई भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि ये व्यक्ति
इस चीज़ को नहीं मान रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, 5 रीट जारी करते हैं। वो 5 रीट कौन कौन से हैं मैंने बताया। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। 5 रीट हम लोगों ने पढ़ा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार इच्छालेख। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे नए नए वीडियो आपको और भी बनाने का, जब तक आप लोग सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते हैं तो उससे भी मोटिवेशन कम होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो देखें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो को।